अब पटना में अब तक का सबसे लंबा पावर कट। 19 घंटे तक भीषण गर्मी से बिहार रही 10 लाख आबादी। बिहार की राजधानी पटना में अब तक का सबसे लंबा पावर कट हुआ। शहर के लगभग 10 लाख लोगों को 19 घंटे तक अंधेरे और पसीने से तरबतर रहना पड़ा। गुरुवार को पूरे दिन बिजली पाने के लिए हाहाकार मचा रहा। अब जारी होगी लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी, जिस वजह से आज लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त नहीं आने वाली है। ये फैसला अहमदाबाद में प्लेन हादसे के बाद लिया गया। इस बात की जानकारी खुद सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दी। अब मुख्यमंत्री ने जारी किया 271 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि। बिहार के इन लोगों को मिला फायदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभुकों के खाते में 271 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि की डीपीडी के माध्यम से हस्ताक्षर किया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना में जताया दुख। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की दुखद खबर अत्यंत पीड़ादायक है। कई यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी सुरक्षित रहें और इस प्रकार की घटनाओं से जनहानि न हो। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बेटे को बचाने के लिए आग से लड़ गई मां। दरअसल जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां एक मां अपने 15 साल के बच्चे के साथ मौजूद थी। जब हादसा हुआ तो वो आग के चपेट में आ गए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस महिला का नाम सीता पटनी है। बिहार में ग्राम प्रधान मनरेगा के तहत अब 10 लाख योजनाओं को दे सकेंगे मंजूरी। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत 10 लाख रुपए तक की योजना को मंजूरी दे सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। अब इस दिन जारी होगी किसान योजना की 20वीं किस्त। तुरंत करें ये काम वरना अटक जाएंगे पैसे। रिपोर्ट के अनुसार 20 जून को 20वीं किस्त जारी हो सकती है। इसके सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी। जो किसान अपना पंजीकरण ई-केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे उन्हें इस बार की किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। अब हरियाणा में गरीबों को झटका, मुफ्त नहीं मिलेंगे 100-100 गज के प्लॉट। अब देगी होगी किस्त। अब प्रदेश सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए गाँव में प्लॉट के लिए आवेदन मांगे हैं। अब प्लॉट के लिए वही लोग आवेदन कर सकेंगे जिनकी सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपए से कम है। इस बार प्लॉट पंचायत नहीं बल्कि हरियाणा हाउसिंग विभाग देगा। यूपी में अब राशन की दुकान नहीं मिलेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन। सरकार की नई योजना के तहत इन दुकानों को बहुउद्देशीय अन्नपूर्णा भवन में तब्दील किया जाएगा, जहां लोगों को एक ही छत के नीचे कई सेवाएं मिल सकेंगी। हिमाचल में अब लगेंगे स्मार्ट मीटर। लोगों को रिचार्ज करने के बाद मिलेगी बिजली। बिलों की रिकवरी में होना सुधार। अगले 7 दिन के इन मीटरों को लोगों को घरों पर लगने का काम शुरू हो जाएगा। स्मार्ट मीटर एक बार लगने के बाद आपको अपने घर में कितनी बिजली चाहिए उनका रिचार्ज पहले करवाना होगा। इसका रिचार्ज खत्म होते ही घर पर अंधेरा हो जाएगा। अब भजनलाल सरकार आज प्रदेश के लोगों को देगी बड़ी सौगात। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम शर्मा करीब 400 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थी के खाते में आज सीधे ट्रांसफर करेंगे। यह राशि आवास निर्माण की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में दी जा रही है। अब 20 जून से शुरू हो रही है अन्नदाता सुखीवन योजना। किसानों को साल में मिलेंगे 20,000। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि 20 जून से अन्नदाता सुखीवन योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत किसानों को कुल 20,000 रुपए से सहायता मिलेगी, जिसमें 6,000 रुपए केंद्र सरकार से आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिना अनुमति लगाया सबमर्सिबल हो जाइए सावधान, लगेगा भारी जुर्माना। उत्तर प्रदेश में पानी की कमी, भूगर्भ जल के लगातार घटते स्तर को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब अगर आपने घर में, दुकान, फैक्ट्री, होटल या किसी भी जगह पर सबमर्सिबल पंप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। अब गन्ना उत्पाद में यूपी नंबर 1। योगी सरकार ने दोगुनी की बीज नर्सरी। प्रदेश में गन्ना उत्पाद के देश भर में पहला स्थान हासिल कर लिया। योगी सरकार की नई पहल से बीज नर्सरियों की सहायता दोगुनी कर दी जाएगी, जिससे किसानों को बेहतर बीज और ज्यादा पैदावार का सीधा फायदा मिलेगा। अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा लजीज खाना। सीधे किसानों के चावल खरीदेगी सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को सामाजिक कल्याण हॉस्टलों में मिड डे मील के लिए बेहतरीन क्वालिटी वाला फर्टिलाइज चावल वितरित करने जा रही है। अब सीतामढ़ी में 5,738 किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। हाल यह है कि सीतामढ़ी जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पूर्व में लाभ ले चुके किसान अपनी सुस्ती के चलते ई-केवाईसी नहीं करा सके। ऐसे किसानों को संख्या 5,738 है जो बिना ई-केवाईसी का